अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो बड़ी शॉर्ट सी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूके का विजिट वीज़ा हासिल करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि आपकी प्रोफाइल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर तो इस क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो फिर आपके वीज़ा के जो रेशो है, वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होंगे। तो उन बातों में सबसे पहले हम डिस्कस करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो है बेसिकली आपके फाइनेंशियल मीन्स है कि आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो। अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सिचुएशंस में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है और वो किस तरह बनी हुई है। सपोज अगर जो बिजनेस करते हैं उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए और एटलीस्ट जो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, अगर सिंगल पर्सन आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15 से 18 लाख मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बहुत बेहतर है। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 लाख 3 लाख हो तो फिर तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 1,20,000 30,000 इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि सैलरी वाला पर्सन जो है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट होनी चाहिए। कैश फॉर्म में आपने सैलरी नहीं लेनी, कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। एटलीस्ट 15 लाख 18-20 हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है। अगर तो आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी बिल्कुल कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर यूके का विजिट वीज़ा लगना फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बेहतर यही है कि थोड़ा आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करें, थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री पहले बनाएं। 2 या 3-4 कंट्रीज़ में आप पहले विजिट करके आएँ और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप दोबारा अप्लाई करें यूके का विजिट वीज़ा। तो अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है लेकिन आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो बैंक स्टेटमेंट वाला क्राइटेरिया है, वो आपका फुलफिल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका पासपोर्ट वो बिल्कुल फ्रेश है तो फिर भी वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है प्लस आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, 2-3 कंट्रीज़ की या 4 कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर आपका जो केस है वो बेहतर कंसिडर किया जाएगा, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थर्ड जो सिनेरियो है, थर्ड जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यूके से आपको कोई स्पॉन्सर मिल सकता है, कोई बंदा आपको यूके से इनवाइट कर सकता है, तो फिर आपका केस काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाता है। अगर यूके से स्पॉन्सर आपको मिल रहा है तो फिर अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम भी है प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मोस्टली लोगों से आपने सुना होगा कि जी फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा मिल गया। मोस्टली ये वो लोग होते हैं जिनको यूके से स्पॉन्सर मिला होता है, कोई बंदा यूके से आपको इन्वाइट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम भी है, तो आपका काम चल जाता है, वीज़ा आपको ग्रांट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सर भी नहीं है और आपका फ्रेश पासपोर्ट है और स्टेटमेंट आपकी अच्छी है तो फिर पॉसिबल नहीं है आपका वीज़ा लगना। तो ये वो बातें हैं जो मैं आपको बड़ा ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि आपको इन तीनों सिचुएशंस को देखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली वो कैसा है, कि कितने पैसे आप अर्न कर रहे हैं और कितने खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट से शो हो रही होती हैं। सेकेंडली वही कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है और थर्ड आपका स्पॉन्सर। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो फिर तो यूके का विजिट वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर इनमें से 2 चीज़ें भी आपके पास हैं, स्पॉन्सर आपके पास है और अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ये बड़ा सिंप्लीफाई मैंने करके आपको समझाया। तो इसलिए मुझे जितनी भी ईमेल्स आ रही थी बेसिकली उनमें सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि मोस्टली लोगों के क्वेश्चन थे कि मेरी इतनी बैंक स्टेटमेंट है, मेरी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि जिसमें आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाए कि मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि अगर आपका वीज़ा पहले कहीं से रिफ्यूज़ हुआ है, यूके से रिफ्यूज़ हुआ है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बावजूद भी यूके का विजिट वीज़ा ग्रांट हो जाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि यूके का वीज़ा 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और चौथी दफ़ा जाकर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। तो रिफ्यूज़ल्स पे ऐसा कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो रिफ्यूज़ल हों भी तो फिर भी आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करते हुए सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, हर चीज़ को, हर पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए और फिर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। उसमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए।
हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख के, सोच के, अच्छे तरीके से पढ़ के और फिर डिसाइड करना चाहिए कि मुझे वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपने केस को पहले खुद से स्टडी कर लिया करें। अपनी जो असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको खुद से पता चल जाएगा कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूके एक बड़ा कंट्री है, इसलिए अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट एक रिफ्यूज़ल लेटर मैं एक देखा था, मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो उस रिफ्यूज़ल लेटर में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि आपने फर्स्ट टाइम यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, इसके पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आपने कहा जी मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूके विजिट करना चाह रहा हूँ। कि मोस्टली जो एप्लीकेशन होती हैं विजिट वीज़ा की, उसमें से 90% जो एप्लीकेशन है उनमें जो पर्पज़ लिखा होता है विजिट का, वो यही लिखा होता है टूरिज्म। तो उनका रिफ्यूज़ल जो था, उस रिफ्यूज़ल में लिखा भी यही था कि जी इससे पहले आपने कौन सी कंट्रीज़ विजिट की हैं टूरिज्म के लिए, या फर्स्ट टाइम ही आपने अप्लाई किया और इतना बड़ा जंप आपने लगाया यूके पे, तो आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए कहीं गए हैं, तो इसलिए वीज़ा ऑफिसर जो था वो सेटिस्फाई नहीं था उनकी वीज़ा एप्लीकेशन से और उसने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। ये वो सारी बातें जिनके बारे में आपको पहले से सोच लेना चाहिए और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ये सारी असेसमेंट आप खुद से करके और फिर अगर आपको लगे कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मेरे इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ईमेल करते हुए जस्ट अपनी प्रोफाइल मुझे बताया करें और अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में बताया करें, ताकि एक ही ईमेल में सारे आपके क्वेश्चंस हो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान कर लें कि आपको यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली ईमेल्स मुझे आई भी हैं लोगों की। अब मुझे कुछ केसेस में ऐसा नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर ही नहीं रहा, तो मैं क्लियरली उन्हें बता देता हूँ कि डियर कि आपको यूके का विजिट वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। और बहुत से लोग इन बातों पे मुझसे नाराज़ भी हुए हैं और मुझे ईमेल्स बड़ी बुरी बुरी भी आई हैं कि आपने हमें अच्छा गाइड नहीं किया या आपने हमें डायरेक्टली कह दिया कि आपको यूके का विजिट वीज़ा नहीं मिलना। हालांकि मैंने ये किसी को नहीं कहा कि नहीं मिलना, लेकिन मैंने उन्हें ये ज़रूर बताया कि आपका जो केस है वो थोड़ा वीक है, तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसमें जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने बस उनको सच बता दिया, जिस बात का वो बुरा बना गए, तो उनको मैं फिर से माजरत करता हूँ अगर उनमें से कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि यार किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा की फ़ी भी पे करनी है, 115 पाउंड आपने पे करने हैं, वो टैक्स वगैरह डाल के एटलीस्ट 45 से 47 हज़ार रुपये बन जाते हैं पाक रुपीज़ जो है। प्लस आप मुझे भी कंसल्टेंसी देंगे, मेरी जो फ़ी है वो भी आप देंगे, और उसके बाद मतलब एटलीस्ट आपका 1 लाख रुपया तो लग जाएगा। तो उसके बाद अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसका नुकसान किसको होगा? मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। एक तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, पैसों के अलावा अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो एक रिफ्यूज़ल की वो जो स्टैंप है वो भी आप पे लग जाती है कि जी आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। क्योंकि उसके बाद जब भी आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा जी इससे पहले मैंने अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। अदर देन यूके आप शेंजन भी अप्लाई करते हैं या कनाडा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी फिर वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है कि आपका पहले कोई वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो मुझे बेहतर लगता है तो मैं क्लियरली लोगों को बता देता हूँ कि भाई आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपका वीक है केस, आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस कम हैं। तो उस बात पे लोग बुरा भी बनाएं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैंने काम करके भी दिया है, तो वो खुश भी हैं इस चीज़ से और बड़े अच्छे तरीके से सारा काम उनका वाइंड अप किया, वीज़ा अप्लाई हो चुका है, उनके बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बातें बताने का मकसद ये है कि अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूके के विजिट वीज़ा के लिए, उसको आपको खुद से असेस कर लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ख्याल है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने केस को खुद से देख सकेंगे कि क्या मेरे केस में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर तो इस क्राइटेरिया पे आप पूरा उतर रहे हैं तो फिर तो श्योर शॉट आपको अप्लाई करना चाहिए और होपफुली आपका वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूके का विजिट वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरे इस ईमेल आईडी पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।